तो कैसे हो सब? काची हुत की कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन की दुनिया में कुछ ऐसे हथियार हैं, ऐसे जिनकी हैं जो इतने पावरफुल हैं कि उन्हें सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ हो, सिर्फ पागल या सिर्फ दीवाने। और इन लोगों को कहते हैं वॉचमैन सीरीज। 5 ऐसे लेजेंडरी आइटम जो रियलिटी को बदल सकते हैं, मेमोरीज को मिटा सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरे लोगों में पावर भी जगा सकते हैं। और कैसे हुआ, हमारे हीरो रीडो के डैड उन पहले लोगों में से एक थे जो जिनकी की वजह से मरे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उस एंजल ने उन्हें मारा क्यों? ऐसा क्या है इन हथियारों में जो इतना खतरनाक है और इनका कनेक्शन दुनिया के अंत से, द एंड ऑफ द वर्ल्ड से कैसे जुड़ा हुआ है? तो आज हम रीडो के सफर की हर एक डिटेल, हर एक स्पेशल, हर एक सच्चाई को आपके सामने लाने वाले हैं। हम लूडो के सबसे पावरफुल हथियार से पर्दा उठाएंगे, 5 वॉचमैन पावर्स को एक्सप्लोर करेंगे और उस एंजल की असलियत को बेनकाब करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले ये समझ लो कि लूडो को जमीन पर द ग्राउंड फेंका जाना कोई गलती नहीं थी। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल थी जो उस एंजल ने चली थी जिसका असली नाम है तमशी। कहानी शुरू होने से 1 महीने पहले तमशी एमओ के घर आया और वहाँ उसने आसमान यानी दी सफर तक पहुंचा। उसका मकसद था रूडो के फोस्टर फादर रेगा को मारना और उनसे वॉचमैन सीरीज की बुक चुराना। टेम्सी उन गिने चुने लोगों में से है जो सफायर और ग्राउंड के बीच के बैरियर को पार कर सकते हैं। ये एक ऐसी फीट है जिसे कोई नॉर्मल इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। अब तक हमने सिर्फ इतना पता है कि रूडो के पेरेंट्स ऑल्टो और उसके 6 जनरेशन पहले के एंसेस्टर केन्स ही ये कर सकते थे। तो सफायर पर रहने वाले लोग असल में उन्हीं इंसानों के वंशज हैं जो कभी ग्राउंड पर रहते थे लेकिन 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और जन्नत में रहने वाले लोग ये भूल चुके हैं कि नीचे कोई जमीन भी है। उनके लिए ग्राउंड एक खत्म न होने वाला अंधेरा है। रूडो का मकसद इस सच्चाई को ढूंढना और अपने बाप का बदला लेना है, लेकिन टेम्सी उस एंजल का प्लान कुछ और ही है। हीरो के फोस्टर फादर को मारने के बाद टेम्सी को सफायर के कल्चर का पूरा अंदाजा था। उसे पता था कि लोग सारा इल्जाम रूडो पर ही डालेंगे। एक ऐसा लड़का जिसका असली माँ पहले से ही कातिल माने जाते हैं और जो एक नीची जाति, एक राइस फोक से है, इसलिए उसने जानबूझकर क्लीनर्स संस्था ज्वाइन की। वो संस्था जिसमें रूडो शामिल हुआ। तमसे का प्लान रूडो पर नजर रखना और उसकी आत्मा को, उसके स्पिरिट को तोड़ना था। टेम्सी रूडो को एक ऐसा मॉन्स्टर में बदल रहा है जो ग्राउंड और हेवन दोनों को तबाह कर सकता है। याद है जब सैमू ने रूडो को पहली बार एनालाइज किया था, उसने बताया था कि रूडो के अंदर एक कर्स जैसी चीज है जो नफरत से बढ़ती है। ये उसके अंदर लगातार बढ़ रही है और एक दिन पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो सवाल यह है कि रूडो एक 16 साल का लड़का दुनिया कैसे खत्म कर सकता है? वेल, ये एक शोनेन मांगा है और उसके ग्लव्स कोई आम ग्लव्स नहीं है। वो एक लेजेंडरी ग्रुप्स ऑफ वेपन का हिस्सा है जिसे वॉचमैन सीरीज कहते हैं। और भी कैरेक्टर हैं जिनके पास इस सीरीज का एक एक पीस है। एमओ के बूट, सुदोरो का जोडियल, सुदोरो का कोट, टेम्से की बुक और आखिर में गेंतो जिसने चोकर्स बनाया। ये इस एनिमे का सबसे पावरफुल वेपन है क्योंकि इनमें अल्टीमेट थॉट या थॉट्स है। थोर इस दुनिया का चाकरा है, एक ऐसी एनर्जी जो वक्त के साथ जमा होती है और चीजों को जंकी या ट्रैश बीस में बदल देती है। ये लेजेंडरी हथियार 6 जनरेशन पहले भी मौजूद थे। जोडेल जो वेंडल का लीडर है बताता है कि 5 चीजों को एक ही इंसान पहनता था। ये बाद में इंफॉर्मेशन ब्रोकर को भी कंफर्म करती है और ये इंसान का नाम था केन शोर्विक द अंडरटेकर। केस का आखिरी रिकॉर्ड उसकी वसीयत है जिसमें उसने लिखा है कि वो इंसानों को रोकने में नाकाम रहा और अब सिर्फ उन्हें दफना सकता है। उसने अपने बच्चों को खुशहाल जिंदगी जीने को कहा जबकि वो खुद जंजीरों को तोड़ने जा रहा था। इससे साफ पता चलता है कि गिमिक्स में इन दी पास्ट दुनिया में शांति नहीं थी, एक जंग हुई थी जिसकी वजह से लोग आसमान में जाकर बस गए। इस सब की सच्चाई मिटा दी गई है। जैसे कि क्लीनर्स के लीडर कॉमोस ने रूडो को समझाया था, उन्हें जो भी किताब या रेलिक मिलता है उसमें ये जरूरी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाती है। इसका लिंक सीधे एंजल यानी तस्वीर से जुड़ता है क्योंकि उसकी वॉचमैन सीरीज की बुक इस काम के लिए परफेक्ट है। एंजल की किताब। तो चलिए इसमें की बुक पावर को अच्छे से समझते हैं। ये पूरी तरह से ओवर पावर्ड है। ये यादों को बदल सकती है या तस्वीर जो भी चाहे उसे डिलीट कर सकता है, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एमिनो है। जब वो एंजल को याद करने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग में सब कुछ धुंधला जैसा हो जाता है। चैप्टर 1 में पता चलता है कि तेवसी ने जानबूझकर एमिनो को टूटे किया था। वो लड़की जो रूडो से प्यार करती थी, वो रूडो और एमिनो के रिश्ते को एक फूल की तरह खिलते हुए
हुए देखना चाहता था ताकि बाद में वो उसे बर्बाद कर सके। लेकिन उसी चैप्टर में तेमसे एक बहुत की अजीब बात करती है। वो कहती है कि वॉचमैन सीरीज के हथियारों का असली नाम है ही नहीं, इनकी असलियत कुछ और ही है। और जब वो रूडो को उसके फ्री ग्लव्स की इतनी कुशलता से इस्तेमाल करते हुए देखती है तो उसे वेस्ट कहती है। फिर चैप्टर 126 में हम तेमसे का अंदर का असली चेहरा देखते हैं। वो कहता है अगर पोलो मर गया तो रूडो की आत्मा और भी गहरे लाल रंग में डूब जाएगी। गुस्सा उसके लिए हाई क्वालिटी फूल है। वो तो पॉपकॉर्न लेकर रूडो का बर्सर्कर मोड देखने बैठा था, लेकिन जब पावर ऑफ फ्रेंडशिप काम कर जाती है तो उसे गुस्सा आता है। फिर भी वो इसे एब्सोल्यूट सिनेमा कहता है क्योंकि उसका प्लान अभी भी काम कर रहा है। वो रूडो को उसकी ओरिजिनल रोल में वापस लाने के लिए कैटलिस्ट ढूंढ रहा है। कम से रूडो को कुछ वक्त के लिए एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने देता है, क्योंकि वो जानता है द हायर ही फ्लाइज द मोर इट विल हर्ट्स व्हेन ही फॉल्स। आफ्टर ऑल नॉलेज इज पावर, और जब तुम सब से ये पावर छीन लो तो तुम ही दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर बन जाओगे जो सारी बुराइयों को कंट्रोल करता है। कम से रूडो पर जो जुल्म कर रहा है उसे वो एक्ट ऑफ लव कहता है, और एमो उसके प्लान में एक कुर्बानी का बकरा है। वो उनके प्यार भरे रिश्ते को रूडो के अंदर कुछ जगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वही कर्ज जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये या तो दुनिया में तबाही लाएगा या उसे बचाएगा। वेल सोलन मांगा है, उसको बचाएगा जरूर। इसका लिंक चैप्टर 131 से भी जुड़ता है, जहाँ एक कैदी से हेल गार्ड पूछताछ कर रहा होता है। वो कैदी कहता है कि दुनिया ने जेम्स में अपने रूलर खो दिया था, इसलिए अब वो नया रूलर बनेगा। और मांगा उस वक्त सीधे रोडो की तरफ इशारा करती है। यही रोडो का वो रोल है जिसके बारे में तुम इससे बात कर रहा था। ये बंदा जैसे उसकी जिंकी पावर्स की वजह से एंजल कहा जाता है, अपने काम को जस्टिस कहता है। वो कहता है कि उसे पूरी जिंदगी गलत समझा गया, लेकिन उसे दुनिया से कोई शिकायत नहीं। वो बस अपना गोल पूरा करना चाहता है। ये दुनिया उसके कैनवस है और वो एक आर्टिस्ट, लेकिन क्लीनर्स का लीडर्स कैनवस इस चूहे को सूंघ रहा है। चैप्टर 115 में उसे पता था कि तेमसिन ने जानबूझकर उसके वॉलेट से वॉचमैन सीरीज की बुक निकाली थी। उसने बस एमियो की मदद करने का बहाना बनाया। बाद में कोर्विस सेमियो से भविष्य देखने में मदद मांगता है, क्योंकि तमस्या अचानक से छुट्टी मांगता है। कहता है कि उसे एक सेक्रीफाइस करना है। तेमसिन ने खुद माना है कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्रोको उसके इविल रोल के बारे में जानता है, और उसे डर था कि कहीं उससे ने रूडो को सब बताना दिया हो। लेकिन हम जानते हैं कि कोर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी कोरो से है। उसे सच पता है और वो एक खास मौके का इंतजार कर रहा है। तो अब आते हैं हथियारों की एक और यूनिक प्रॉपर्टी पर। इन्हें सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने अपने आप का एक हिस्सा खो दिया है। दूसरे शब्दों में उन्हें पागल होना जरूरी है। वो लोग जिन्होंने जिंदगी में ऐसी ट्रेजेडीज झेली हैं जिनसे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रूडो उसके बारे में क्या ही कहना। समाज से निकाला गया, कचरे में पला बढ़ा, सोसाइटी ने धोखा दिया, हाथ चले हुए हैं, माँ बाप कातिल, द लिस्ट गोज ऑन। जोदेल रेंडर्स का लीडर, उसके बचपन में उसकी लाइफ एक वॉर जोन थी। उसकी बहन और पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मार दिए गए। आमू, उसकी माँ ने उसे एक ऐसे आदमी को भेज दिया जो सालों तक उसे गलत इस्तेमाल करता रहा। इस वजह से उसका प्यार का नजरिया ही अजीब हो गया। अब भी सोच रहे हो कि अगर कोई नॉर्मल सेन इंसान इन चीजों को छू ले तो क्या होगा? वेल, वो पागल हो जाएगा। वॉचमैन सीरीज के अंदर जो थॉट्स हैं उनकी वजह से इतनी पावरफुल अनिमय थॉट पैदा होता है कि वो उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। फोलो ने रूडो के ग्लव सिर्फ 1 मिनट के लिए पहने थे और उसने कहा कि उसे ऐसा लगा कि उसका दिमाग कोई खा रहा है। अब 5 वॉचमैन सीरीज के हथियारों के ऊपर अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे रूडो के ग्लव्स आते हैं। फेरिया 3R द पावर ऑफ वॉल्यूम। ये रूडो के ग्लव्स हैं जिनका नाम है फेरिया 3R रिड्यूस, रिस्यूज, रिसाइकल। ये ग्लव्स रूडो को उसके अडॉप्टिव फादर रेगा ने बचपन में दिए थे उसके हाथों के घाव छुपाने के लिए। कहानी में बार बार ये इशारा किया गया है कि रूडो के पेरेंट्स ने उसे ये घाव जानबूझकर दिए थे ताकि वो फ्यूचर में इन ग्लव्स को इस्तेमाल कर सके। इसका सबसे बड़ा सबूत केन्स है, जिसने एक वक्त पर सारी वॉचमैन सीरीज पहनी थी। जब वो अपनी वसीयत लिख रहा था मांगा में, जानबूझकर उसके हाथ भी रूडो की तरह जख्मी और बंधे हुए दिखाए गए हैं। फिर रियो भी रूडो से उसके हाथों के बारे में पूछता है और कहता है कि ये जलने के निशान नहीं लगते। पावर के मामलों में रूडो इन ग्लव्स को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है, क्योंकि वो हर चीज में, यहाँ तक कि कचरे में भी वैल्यू ढूंढ लेता है। वो टूटी हुई चीजों को ठीक करके नया जैसा बनाना चाहता है। जब उससे ग्राउंड पर फेंका गया तो वो एक गिवर के रूप में जाग उठा और इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। कैरी की पावर है टूटी या फेंकी हुई चीजों को जंकी में बदलना। ये ग्लव्स यूजर को टच की गई चीजें की वैल्यू को पहचान कर उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर निकालता है। अगर रूडो को सोच ना भी पाए तो ग्लव्स सिचुएशन के हिसाब से जरूरत को समझकर उसके दिल के इरादे से अडेप्ट कर लेता है। रूडो एक बार में 3 आइटम्स तक को जिंक की बना सकता है, या सारी पावर एक ही आइटम पे फोकस करके उसकी ताकत
ताकत को 3 गुना बढ़ा सकता है। उसने ऐसा बाउंडर्स के खिलाफ किया था और उसकी जिंदगी एक ही हमले में तोड़ दिया था। इसके अलावा रूडो ने डिस्कवर किया कि फेयर ग्लव्स दूसरे लोगों में थॉट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक कैटलिस्ट का काम करता है और दूसरे लोगों को गिवर बना सकता है, उन्हें पावर दे सकता है जो पहले नहीं थी। और वहीं पर यह आता है हमारा अमीनो के बूट्स, द हीलर ऑफ हार्ट्स। ये वॉचमैन बूट्स हैं जो अमीनो के पास है। इन्हें पहले एक ह्यूमन ट्रैफिकर पहनता था जो इनकी पावर से पागल हो गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस आदमी ने अमीनो को बहुत तड़पाया है। अंजना और सुमी चैप्टर 131 में बताते हैं कि यही ट्रोमा अनुमा की असली पावर को रोक रहा है। सच तो ये है कि अगर वो अपने नाम इन बूट्स पर लिख दे तो वो हिस्ट्री की सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक बन जाएगी, क्योंकि अमीनो के बूट्स की पावर को बिना उमेशी मोड एक्टिव भी किया जा सकता है। ये एक वीडियो गेम की पैसिव एबिलिटी की तरह है जो हमेशा चलती रहती है। इसकी पावर है स्मेल, यानी कि खुशबू। ये खुशबू कमरे में मौजूद हर किसी की फीलिंग और यादों को बदल सकती है और उन्हें ब्रेन वॉश करके अमीनो का गुलाम बना सकती है। इसका असली ताकत हम चैप्टर 140 में देखते हैं। पूरी टीम हजारों लोगों से घिरी हुई है जिन्हें विलेन मोयो ने कंट्रोल कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब अमीनो सिर्फ एक कमांड से मोयो का कंट्रोल ओवरराइड कर देती है तो वो 10,000 लोगों की स्मेल की प्रेजेंस बदल देती है। उनका ऑर्डर्स को रीराइट करके उन्हें अपने साथ बना लेती है। यहाँ तक कि मोयो भी शॉक हो जाता है और मानता है कि अमीनो के वॉचमैन बूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उसकी क्रूल टाइप एबिलिटी को भी ओवरराइड कर सकते हैं। जोडेल का कोट तीसरा पीस है वॉचमैन सीरीज का कोड, इसे मिश्रा कहते हैं। ये जोडेल टाइफून या जिंके है। वेंडल का लीडर जोडेल इस कोड का इस्तेमाल करके नुकीली अपेंडेजेस बनाता है, उनसे हमला करता है और यहाँ तक कि उड़ता भी है। इस हथियार की असली पावर उसका नाम मिश्रा में छुपी है, जो संस्कृत में मल्टीपल है या अनेक इसका मतलब है, और इसकी पावर रूडो के ग्लव्स जैसी है। ये जोडेल को मल्टीप्लाई पावर्स देता है, बस शर्त यह है कि उसे उस चीज का एक टुकड़ा खाना पड़ेगा। अब तक उसने सैंडविच, एक चिड़िया, एक कॉकरोच और भी चीजें खाई हैं। इसका कनेक्शन उसकी बैक स्टोरी से है। जंग और बेघर होने के बाद वो एक बंजर जमीन पर जीने के लिए कुछ भी खाता था, इसलिए खाना जिसे लोगों को ग्रांडेड लेते हैं उसके लिए बहुत जरूरी हो गया। एक सिंपल सा सैंडविच खाने के बाद ही उसका कोट टेक्सचर लिक्विड जैसा हो गया जो बच निकलने के लिए बेहतर था। जोडल इस कोट से इतना पावर है कि उसने रूडो को आसानी से हरा दिया था और एना जैसे गिवर को भी पीछे अकेले ढेल दिया था। टेम्से की बुक द मास्टर ऑफ डिपिक्शन चौथा पीस केमिस्ट्री की बुक है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसकी पावर है साइट या मेमोरी को मैनिपुलेट करना। ये किसी की यादों को बदल सकती है या मिटा सकती है। तमसे ने इसका इस्तेमाल एमओ पर किया ताकि वो उसे पहचान ना सके। ये बुक तमसे का मास्टर प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है। उसने इसका इस्तेमाल रेगा को मारकर रूडो को फंसाने के लिए किया और अब वो इससे पूरी दुनिया की सच्चाई को कंट्रोल कर रहा है। ये शायद सबसे खतरनाक वॉचमैन वेपन है, क्योंकि ये जिस्म पर नहीं बल्कि दिमाग पर काम करता है। एंड द लास्ट वेपन है हमारा गेंटो चोकर्स द चेन्स ऑफ कंट्रोल्स, पांचवा पीस जिसका जिक्र गेंटोस के साथ होता है। गेंटोस इन चोकर्स का मिस्टीरियस क्रिएटर है जो ग्राउंड पर कम्युनिकेशन का मेन जरिया बन गया है। गेंटोस एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन विलेन मायो को उसकी पावर्स के बारे में पता चल गया। मायो ने गेंटोस के पेरेंट्स को मार दिया और उसके पैर चुरा लिए और अपनी रूल टाइप एबिलिटी का इस्तेमाल करके गेंटोस को गुलाम बना लिया। हर चोकर्स गेंटोस के खून से बनता है। इसमें वॉचमैन सीरीज की पावर है। एक चोकर इस्तेमाल करने के लिए एक इंसान को अपना खून उस डिवाइस में मिलाना पड़ता है, जिससे वो गेंटोस के पावर से जुड़ जाता है। ये सिक्योर कम्युनिकेशन देता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मायो ने गेंटोस का खून पिया है। अब वो हर उस इंसान को कंट्रोल कर सकता है जो चोकर पहनता है। वो पूरी आबादी को अपने दिमाग से ही गुलाम बना सकता है। एक चीज जो कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई थी, उसे मायो ने मास कंट्रोल का हथियार बना दिया। उसे वॉचमैन सीरीज को करप्ट कर दिया। गंटस जो एक क्रिएटर था अब अपनी ही पावर का कैदी बन गया है। वो रूडो से उसे बचाने की गुहार लगाता है और उसे एक स्पेशल चोकर देता है जिससे मोयो कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वॉचमैन सीरीज की मैंने सारी की सारी पावर्स आपको एक्सप्लेन कर दी है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।